राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारी यात्रा पहुंच चुकी है पशुपतिनाथ मंदिर, जो पड़ता है हमारा 84 कोस ब्रिज परिक्रमा के अंदर। और ये मंदिर भी आपका राजस्थान में है, और यह मंदिर भी आपका एक पहाड़ी के ऊपर है। जैसा कि मैंने राजस्थान में देखा है, श्री कृष्ण जी के द्वारा ही ये बनवाया गया था। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि उनकी जो माता और पिता को चारों धाम के यात्रा करनी थी, तो उसी के तहत ये मंदिर बना था पशुपति नाथ जी का। और यह मंदिर भी आपका पहाड़ियों पर है। जैसा कि मैं अपने भाई से कहूँगा, मेरे साथ साथ वो कैमरे को चलाते रहें और दिखाएं कि ये पहाड़ी पर मंदिर है और कितनी खूबसूरत एक ये लोकेशन है। अगर आपको यहाँ आना है तो आपको आना पड़ेगा कामा से इस गांव में। और इस मंदिर को कहते हैं पुष्पोहा मंदिर, क्योंकि यहाँ मंदिर की एक विशेषता और थी। कुछ समय पहले यहाँ पर एक बगीचा था फूलों का, और उस बगीचे के फूलों की महक जाती थी स्वर्ग तक। और जब स्वर्ग की जो अप्सराएं होती थी तो वो सारे फूल तोड़कर ले जाती थी। तो यहाँ के जो राजा थे वो कहते थे कि हमें तो फूल मिलते ही नहीं है। तो ऐसा था यहाँ का वो आपका जो पुष्प गार्डन था, वो लगभग इस तरफ था, और समय के साथ साथ वो नष्ट हो गया है। बाकी जो हमारी भगवत गीता में उसका जिक्र है। अब देखते हैं भगवान की अगर लीला रही तो वो आपके सामने दोबारा एक टाइम पर होगा। जैसा कि यहाँ पर जो पशुपतिनाथ जी की जो मूर्ति है, वो भी आप मेरे साथ में, अपने भाई से कहूँगा कि मेरे साथ आएँ और मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से वो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति निकली थी और निकला था उनका सर। और यहाँ के मंदिर प्रशासन ने बताया कि जो मूर्ति निकली थी वो वही मूर्ति थी जो श्री कृष्ण जी यहाँ पर लाए थे। और उसका इतिहास भी यही है कि वो असली मूर्ति है। एक तो आपका नेपाल में है, दूसरा जो असली मंदिर है, मंदिर प्रशासन के द्वारा कहना है कि वो असली मंदिर यही है और वो मूर्ति निकली थी यहाँ से। अब मैं आपको उस जगह के दर्शन कराऊंगा, अपने भाई से कहूँगा कि मेरे साथ आएँ और इस जगह के हम आपको दर्शन कराते हैं। एक रात जो यहाँ के पुराने महंत जी थे, जो बहुत सिद्ध महंत थे, उनके सपने में आता है कि एक पत्थर के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा था कि हमारे देश में शासन कहीं और चला गया था, तो हमारी जो हिंदू जितने भी पुराने मंदिर थे, जो हमारी सभ्यता थी, उसको कहीं ना कहीं नष्ट करने का कार्य किया गया था। तो पर हमारे भगवान और ब्रज का चमत्कार कम थोड़ा ही है। मैं अपने भाई से कहूँगा कि आप आएँ और हमारे श्रद्धालुओं को वो जगह दिखाएं जहाँ पर हमारे पशुपतिनाथ जी का जो सर था वो निकला था। तो ये जगह थी, वो दिखाइए आप हमारे दर्शकों को। तो यहाँ से निकला था वो, और यहाँ पे भी उनका एक छोटा सा कोई टुकड़ा रह गया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उनकी जो मेन प्रतिमा लगी हुई है वो लगी हुई है आगे मंदिर में। तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि आप मेरे साथ आए। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये प्रतिमा जो हमारी पशुपतिनाथ जी की, जो हमारे महंत जी को सपना आया था और ये निकाली थी एक पत्थर के नीचे से। और ये हमारे यहाँ के महंत जी हैं मेन, हम इनके चरण छूते हैं और लेते हैं इनका आशीर्वाद। और महंत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने श्रीमुख से कुछ बताइए इसके बारे में हमारे श्रद्धालुओं को। धाम का नाम है पशुपा धाम। पशुपा क्यों हुआ? श्री पशुपतिनाथ के उजागर होने से इसका नाम पशुपा हुआ जी। ये हमारे श्री संत श्री भूपराज जी महाराज हुए, उनको भगवान ने खुद आह्वान किया कि मैं यहाँ मंदिर में जमीन में हूँ, मुझे निकाला जाए। गांव के विख्यात आदमी आए, शिला को हटाया गया, वहाँ से भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा मिली, छोटे से मंदिर को स्थापित कर दिया गया। आज वो स्थान है जहाँ से भगवान को निकाला गया था। अब भगवान के पास से जब भी उनकी कृपा होगी ये स्थान बनाया जाएगा, इनको स्थापित किया जाएगा। दूसरा नाम इसका अजयगढ़ है। आज तक हिंदुस्तान का कोई भी आक्रमणकारी इस स्थान को जीत नहीं सका। ये बीर बाबा की असीम कृपा है। वीर विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई इनसे शुरू की थी, इसलिए इसका नाम पहले अजयगढ़ था और पशुपतिनाथ के होने से इसका नाम पशुपा हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को तीर्थ धाम कराना, उनके माता पिता चाहते थे कि हम चारों धामों की यात्रा करें। भगवान ने कहा फिर जाओगे, सबको मैं यही आह्वान करके बुला देता हूँ ब्रिज में। तो ब्रिज में बुलाया गया पशुपतिनाथ पशुपा में। 3-4 किलोमीटर पर आगे बद्री धाम है, 7 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर लगभग केदारनाथ जी है, और ये बीच में श्री पशुपतिनाथ जी है।
तो आपने सुना हमारे मैन जी के श्रीमुख से, और हम मैन जी से राधे राधे करना चाहेंगे। राधे राधे मैन जी। जय जय श्री राधे राम। और आप दर्शन करें, आप हमारे बहुत ही मनमोहक, हमारे इसके पीछे एक कहानी है। जब पांडव केदारनाथ जा रहे थे तो शिवजी ने नंदी का रूप धारण किया हुआ था, पर जो हमारे पांडव थे वो देखते हैं कि इतनी मतलब कठिन परिस्थिति है कि आपको पता ही है केदारनाथ पर वो 6 महीने बर्फ में ढका होता है और 6 महीने के लिए ही वो खुला होता है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर नंदी कैसे हो सकता है, मतलब ना कुछ खाने को ना कैसे। तो हमारे जो भीम थे वो थोड़े शरारती थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना रास्ते में अपना पैर रख दिया। तो भगवान तो हमारे भगवान ठहरे, वो भी महादेव, उनके पैरों के नीचे से कैसे निकल सकते थे। तो अब आगे की स्टोरी बताएंगे हमारे मैन जी। तो मैन जी उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने पाँव रख दिए? उन्होंने धरती में समाहित होने की कोशिश की, तो भीम जी ने उनके पीछे का हिस्से पूछ पकड़ लिया जी। और भगवान जी समाहित होते हुए काठमांडू में जाके निकले। बाकी हिस्सा यहाँ के पशुपतिनाथ जी के रूप में यहाँ विराजमान है। जी मैन जी। तो ये जो मूर्ति है ये कोई बनवा के स्थापित की हुई नहीं है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको यहाँ का इतिहास जानना है तो आपको आना पड़ेगा इस मंदिर पर। यह मंदिर पड़ता हमारा बड़ी 84 कोस की जो ब्रिज परिक्रमा है, और आपका डीग के नज़दीक, डीग यहाँ की तहसील कह लो, या कामा के पास पड़ता है। और ये बहुत ही सुंदर, कामा यहाँ से पड़ता है आपका 10 किलोमीटर। कामा को छोटा मतलब पहले का वृंदावन कामा ही था, क्योंकि कामा में बहुत सारे मंदिर, कुंज, गलियां और किले, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ के बाद आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ के श्री कृष्ण जी के प्राचीन मंदिर के। बने रहिए मेरे साथ। अब ये सीढ़ियाँ जाती हैं हमारे प्राचीन श्री कृष्ण जी के मंदिर पर, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालुगण भी आए हुए हैं जो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के बहुत ही भव्य, और आप कह सकते हैं कि इतनी सुंदर प्रतिमा शायद आपने भी कहीं नहीं देखी होगी। और यह मंदिर आता है हमारा ब्रिज में, ब्रिज की 84 कोस परिक्रमा में। और यह मंदिर लगभग आज से, जो आप इसकी जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित तो बाद में की गई थी, इस मंदिर का भी आप 5000 साल से पहले का ही ये मंदिर है। और आप दर्शन करें, हम भगवान के चरणों में अपना नतमस्तक करते हैं। ये हमारे यहाँ के पुजारी जी। पुजारी जी राधे राधे। पुजारी जी आप किसका पाठ कर रहे हैं, बताएंगे हमारे श्रद्धालुओं को? रामायण का है। तो आप डेली करते हैं पाठ? डेली करते हैं। तो अगर हमारे भी गांव शहरों में डेली अगर ऐसे ही पाठ हों, हमारे कानों में ये मंत्र जाएं, तो ही हमारे समाज में कुछ बदलाव आएगा। अगर हमारे बच्चे ऐसे ही आवारा घूमते रहे, फिल्मों के गाने सुनते रहे, तो कुछ देश का भला नहीं होना। अब मैं अपने पुजारी जी से कुछ गुजारिश करूंगा कि अपने श्रीमुख से 2 बातें कहें हमारे श्रद्धालुओं के लिए। जी पुजारी जी। ये रामायण का पाठ जो है सुबह शाम आप प्रतिदिन करें, जितना हो सके। 2 पन्ने, 4 पन्ने, 10 पन्ने, जितना भी करेंगे उससे मन की शांति मिलेगी, आत्मा की शांति मिलेगी। हमारा राग द्वेष जो हम संसार में आपस में कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा लाभ मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, और हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में मन लगेगा, जिससे हमारा कल्याण होगा आगे के लिए। बस यही है। जय श्री राम। तो आपने हमारे यहाँ के पुजारी जी के श्रीमुख से सुना इतनी अच्छी बातें। मैं आपसे कामना करूँगा कि आप भी अपने जीवन में ये बातें अपनाएं। और अब आप दर्शन करें हमारे राधे मैया के और हमारे कृष्ण कन्हैया के। राधे राधे भाइयों। जय जय श्री राधे। अब रात बहुत हो चुकी है, हम अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आज आपको मैंने बहुत सारे धाम कराए, उसकी वीडियो एक एक दिन के साथ आती रहेगी। 4 धाम के बाद जितने भी मैंने आपको और भी यहाँ के जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण और कृष्ण जी से जुड़े हुए जो भी स्थान थे, मैंने आपको उसके दर्शन कराए। तो आप इसके साथ मैं आपसे एक आशा करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी नेक कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अपने श्री मैन जी का आशीर्वाद। मैन जी आशीर्वाद दें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे। बंद कर, वीडियो एंड होगी। आशीर्वाद देते हैं और अपने